तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए टेलीकॉम न्यूज़ लेके हाजिर हो चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर एयरटेल की तरफ से काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर आप एयरटेल के ग्राहक हो तो आप सब भी एयरटेल की खबर सुन के बिल्कुल हैरान होने वाले हो। इतना नहीं है, अगर आप व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहे हो जिसमें आपको नंबर देना पड़ता है, उससे रिलेटेड भी बहुत बड़ी खबर निकल के आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। और इतना नहीं है, आईफोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए है गुड न्यूज़। और इतना नहीं है, अगर वाईफाई, ठीक है ना, सरकारी वाईफाई लगवाने के बारे में सोच रहे हो, यूज़ करने के बारे में सोच रहे हो, स्पेशली पीएम वानी, तो आपके लिए है बहुत बड़ी खबर। सारी खबरें बता के जाऊँगा, वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो भाई, मैं नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है पीएम वानी वाईफाई की तरफ से। आप सबको पता है प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी की तरफ से भाई ये जो पीएम वानी जो है सर्विस से शुरू की गई थी। मतलब कि इसका मकसद था पूरे देश के अंदर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को बढ़ाना और सस्ते इंटरनेट को आम आदमी को मुहैया करवाना और सस्ता मुहैया करवाना। ठीक है जी। इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट निकल के आई है, उसमें बताया गया है कि 4 लाख से ज़्यादा हॉटस्पॉट हो चुके हैं। ठीक है ना। और ये रिपोर्ट बताई है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ठीक है ना। राज्यसभा के अंदर उन्होंने 28 फरवरी 2026 है ना के आंकड़े बताए हैं कि देश के अंदर लमसम 4,09,403 पब्लिक डेटा ऑफिस यानी कि पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट चल रहे हैं। ठीक है ना। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है बाजी मारी है वो है दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, है ना। हॉटस्पॉट को क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा जो है इन सर्कलों ने बाजी मारी है। ठीक है ना। और मैं बताना चाहता हूँ कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अब तक 2.44 करोड़ से ज़्यादा लोग पब्लिक वाईफाई का फ़ायदा ले चुके हैं। ये जो है खास करके पीएम मोदी ने इस वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया था कि कोई गांव देहाती का बंदा है, ठीक है ना, वो सस्ते में वाईफाई यूज़ कर ले। ये होता है कि आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया, पीएम वानी का जो है ना एक्सेस लेने के बाद आप अपने वाईफाई को एज ए पब्लिक में जो है डेटा बेच सकते हैं। ठीक है जी। ये पीएम वानी का ये जो एल्गोरिथम था, मतलब कि पूरा चेन सिस्टम था, कैसे काम करता है। इससे रिलेटेड मैंने आपको ये न्यूज़ दी है। अगली खबर निकल के आ रही है आईफोन यूजर्स के लिए गुड न्यूज़ है। आईफोन भाई अपनी जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। इसके अंदर अगर आप आईफोन 17 प्रो मैक्स लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में डिस्काउंट आईफोन प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे कि 1,49,900 रुपीज़ जो है इसका जो प्राइस है समथिंग, तो भाई 256 GB वाला वेरिएंट जो है। तो भाई अगर आप इस सेल के अंदर या फिर इस स्कीम के तहत जो आईफोन प्रोवाइड करवा रहा है, इस स्कीम को लेने के बाद आपको ये आईफोन जो है 1,02,900 रुपये का पड़ेगा। ठीक है ना। डिस्काउंट क्या क्या है? 4,000 रुपये का बैंक का डिस्काउंट है, 1,000 रुपये का तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट है, 6,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस डिस्काउंट है। अगली खबर निकल के आ रही है, अगर आप व्हाट्सअप यूज़र हो, आप हो भाई टेलीग्राम यूज़र हो, आप भाई फेसबुक यूज़र हो, है ना, कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जिसमें आपको नंबर देने की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली मैसेजिंग ऐप। ठीक है जी। तो भाई आप सबको पता है कि जैसे कि सिम बाइंडिंग का जो है सरकार जो है वो नियम लेके आई थी। 30 मार्च 2026 को उसकी आखिरी डेट थी। मतलब कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को बोला था सरकार ने कि सिम बाइंडिंग को एक्टिवेट कर दीजिए 30 मार्च 2026 से पहले। ये सिम बाइंडिंग क्या है? सिम बाइंडिंग वही है कि जैसे कि आप अपना व्हाट्सअप जो है पीसी के ऊपर लॉगिन भी कर लेते थे, दूसरे स्मार्टफोन के ऊपर भी लॉगिन कर लेते थे। ठीक है ना। सिम बाइंडिंग फीचर अगर टेलीकॉम कंपनियां सरकार के कहे पे लॉन्च कर देती अब तक, तो आप ये सब नहीं कर पाते। मतलब कि ये मेरा फ़ोन है, इसके अंदर एक सिम कार्ड है, तो इसके ऊपर ही मैं व्हाट्सअप यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है ना। अगर मान लो सिम इसमें है, व्हाट्सअप किसी और फ़ोन में मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा अगर सिम बाइंडिंग लॉन्च हो जाता है, नियम फीचर। ठीक है ना।
तो ये जो फीचर है अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, डेडलाइन इसकी निकल चुकी है। तो भाई भारत सरकार ने इसकी डेडलाइन को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है, मतलब कि राहत की खबर है हम सब के लिए। तो रात की खबर मेरे लिए तो है, क्योंकि पीसी के अंदर व्हाट्सअप लॉगिन करके रखता हूँ, वेब व्हाट्सअप बहुत सारे लोग करके रखते हैं। सिम बाइंडिंग आने के बाद 6 घंटे बाद अपने आप लॉग आउट हो जाया करेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसा सिस्टम भाई, इरिटेट होने वाला काम, ठीक है ना। मतलब कि एक्सटेंड कर दिया गया है सिम बाइंडिंग को, अभी नहीं होगा, आप दिक्कतों का सामना ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सो 2026 के आखिरी तक, मतलब कि 2026 दिसंबर तक ही मतलब कि 2026 दिसंबर तक इस नियम को एक्सटेंड कर दिया गया है। और सरकार ने बोल दिया है कि 2026 दिसंबर एंड तक आप सिम बाइंडिंग फीचर को, नियम को लागू कर दीजिए सारी टेलीकॉम कंपनी को। बट ये जो मेटा है ये सरकार से बात कर रही है, क्यों? क्योंकि भाई व्हाट्सअप इनके कंट्रोल में है ना। तो वो बोल रहे हैं कि व्हाट्सअप लाखों करोड़ों लोग यूज़ करते हैं, अगर ये सरकार ऐसा नियम लेके आ जाएगी तो भाई हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा ना, तो लोग कम यूज़ करना शुरू कर देंगे, या फिर है ना, ऐसी जो है जो बंदिश है वो सरकार को नहीं लगानी चाहिए। तो मेटा जो है सरकार से बात कर रहा है, कोई बीच का रास्ता निकाल रहा है कि लोगों को परेशानी ना हो, बार बार लॉग आउट लॉग इन ना करना पड़े। तो मेटा बोलिए कि अगर गवर्नमेंट बोलिए कि सुरक्षा को लेके ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, तो सुरक्षा के लिए हम कुछ और निकालेंगे कदम। पर लॉग आउट लॉग इन वाला सिस्टम ये जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखते हैं ये फीचर होता है लॉन्च आगे जाके या नहीं होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। ओके, अगली खबर निकल कर एयरटेल की तरफ से। सो बताना चाहता हूँ कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एयरटेल के ऊपर 8.49 करोड़ रुपए का जुर्माना, ठीक है ना, लगा दिया है। और ये जुर्माना जो है वो डॉट को देने के लिए बोल दिया गया है। आप बोलोगे कि भाई ये इतना बड़ा जुर्माना यार एयरटेल को क्यों लगाया है, ठीक है जी, क्योंकि बताना चाहता हूँ कि ये जो जुर्माना है एयरटेल एंड डिजिटल भारत निधि जो प्रोग्राम था, सो उनके विचकार एक समझौता हुआ था, और उस समझौते में कुछ भाई है ना एयरटेल ने है ना उस समझौते को पूरा नहीं किया, मतलब कि कुछ रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी नहीं हुई। बताना चाहता हूँ कि समझौता क्या था। समझौता ये था कि एयरटेल ने असम और सिक्किम के अंदर मोबाइल टावर लगाने थे, निधि जो फंड है उसके तहत एयरटेल ने मिलके टावर लगाने थे, और उसका जो है मतलब कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है एयरटेल को दे दिया गया। तो एयरटेल ने 2019 तक जितने टावर भारत निधि फंड और भारत निधि फंड के तहत लगाने थे उतने नहीं लगा पाया, ठीक है ना। लमसम 756 जो है साइटें, मतलब टावर लगाने थे एयरटेल ने सिक्किम के अंदर या फिर असम के अंदर, नहीं लगा पाया। उनमें से सिर्फ 431 ही साइटें एयरटेल ने चालू की। और आपको पता ही है कि जो भाई जुबान की है, अगर एयरटेल ने नहीं पूरी की तो भाई इसकी वजह से ही इतनी बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए का जुर्माना जो है वो एयरटेल के ऊपर लगा दिया गया है। मतलब कि 4 साल बीत चुके हैं, ठीक है ना। 4 साल बीतने के बाद ये कदम भाई लिया गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई कि क्या बोलता है एयरटेल इसके ऊपर, क्या एयरटेल भाई जुर्माना देता है या नहीं देता है, बाकी देखते हैं। सारा कुछ ठीक रहता है तो शायद ना भी देने पड़े एयरटेल को। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो लाइक करना। कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, जैसे पोको का फ़ोन लेना ज़्यादा ले सकते हो। सब्सक्राइब करो टेक पत्ता यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गॉड ऑलवेज स्माइलिंग। जय हिंद।